फाइनली आज भारतीयों के लिए एक बड़ा खुशखबरी का दिन है, क्योंकि अब आप मणिपुर का वीजा ले सकते हैं बिना किसी डिले के एक ही दिन में। और इसी स्कीम के तहत मोदी जी को भी मणिपुर का वीजा मिल ही गया। 29 महीने 300 मौत, 60,000 शरणार्थी, और इसके बाद मोदी जी ने विजिट किया मणिपुर को। अब कोई ये ना कहे कि मणिपुर का मैप सिर्फ भारत में आता है, मोदी जी के जीपीएस में नहीं। और मोदी जी की इस विजिट के साथ राहुल गांधी के बड़े झूठ से पर्दा उठा। आज मणिपुर के लोगों को पता चला कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं है, जो 2023 से मणिपुर को 3 बार विजिट कर चुका है। देश का प्रधानमंत्री तो कोई और है। मोदी जी का 3 घंटे का मणिपुर दौरा एक बॉलीवुड मूवी देखने जैसा ही था, लेकिन मजा तो शायद उन्हें नहीं आया होगा। एक हाथ में छाता, दूसरे में प्रेस नोट, चीखते पुकारते लोग और सुरक्षा घेरे में मुस्कुराता एक महामानव। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। और इससे ज्यादा समय तो उन्होंने शायद दिल्ली के वीआईपी लाउंज में बिताया होगा। और मजे की बात देखिए, 43 बीजेपी के नेताओं ने तो शायद इसीलिए अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि उन्हें वेलकम स्पीच ना देनी पड़े। 2023 मणिपुर जलता रहा और सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया जस्टिस फॉर मणिपुर। लेकिन प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पर सिर्फ विदेशी दौरे थे, और विदेशी दौरे भी किन देशों के? फिजी, मोजाम्बिक, तंजानिया और सोमालिया जैसे देशों के, जिनका मतलब शायद वही जानते। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है, वहां रह नहीं रहे वो। आइए अब समझते हैं क्या थी मणिपुर हिंसा की असली वजह। 3 मई 2023 सोलिडेरिटी ट्राइब मार्च के दौरान ये पूरी हिंसा शुरू होती है, जहां पर मैती समुदाय को हाईकोर्ट द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिए जाने के विरोध में कुकी समुदाय एक सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करता है। दोनों समुदायों में भिड़ंत होती है, घरों, दुकानों, मकानों और धार्मिक स्थलों तक को जलाया जाता है। एक हफ्ते में 87 लोगों की मौत हो जाती है, 1700 घरों को जला दिया जाता है और 60,000 लोगों को शरणार्थी शिविर में शरण लेनी पड़ती है। 19 जुलाई 2023 कुकी समुदाय की कुछ औरतों को नग्न करके घुमाया जाता है, और उन्हीं में से कुछ औरतों के भाई और पिता को भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन्हीं कुछ घटनाओं में लोगों के मकान और धार्मिक स्थलों को भी जला दिया जाता है। पुलिस पर भारी पक्षपात और फर्जी एनकाउंटर करने का भी आरोप लगता है, और इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ पुलिस स्टोर से हथियार दोनों समुदाय द्वारा लूट लिए जाते हैं। गांव में बंकर बनाए जाते हैं और लोगों को असुरक्षित माहौल में जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बीजेपी के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पूरी घटना पर चुप्पी साध लेते हैं और इसे गलतफहमी का नाम लेकर मीडिया और बाकी देश के लोगों से दबाने का प्रयास करते हैं। दोनों समुदाय के लोग और बीजेपी के विधायक तक नए प्रशासन की मांग करते हैं। वहीं संसद के दोनों सदनों में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, लेकिन बीजेपी पूरी बहस को झूठी देशद्रोह का ठप्पा। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को शरणार्थी शिविर में डाल दिया जाता है। मेडिकल और एजुकेशन तो छोड़िए, उन्हें खाना तक मुहैया नहीं करवाया जाता है। मानव अंगों को भंग करके सड़क पर डाल दिया जाता है, और मीडिया इस तरह का कोई कवरेज नहीं करती है। जब वीडियो वायरल होने लगते हैं, तब मीडिया के कुछ चैनल उन्हें आकर कवर करते हैं। वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को एक फोन की ऑडियो क्लिप में 93% संभव फोरेंसिक जांच के बाद हिंसा फैलाने के लिए दोषी पाया जाता है। पीएम अपने मणिपुर की विजिट के भाषण में कहते हैं कि हमने मणिपुर की पीड़ा को देखा है और मणिपुर दुर्भाग्यवश अहिंसा की चपेट में आ गया था। लेकिन जिस तरह का व्यवहार मणिपुर के साथ किया गया, उससे लगता है कि शायद बीजेपी मणिपुर में हिंसा देखना ही चाहती थी, उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करना चाहती थी। पिछले 2 सालों में 46 विदेशी दौरे किए गए पीएम द्वारा, लेकिन मणिपुर का तो शायद वीजा ही डिले हो गया था। पीएम का मणिपुर में स्वागत काले झंडे, बॉयकॉट पोस्टर्स और ताबूतों के साथ किया गया, और इवन मणिपुर के लोकल नृत्य कलाकारों ने उनके सामने नृत्य करने से भी मना कर दिया। विडंबना देखिए, कुछ स्कूल के बच्चों को पकड़कर उनके हाथ में भारत का झंडा दे दिया गया मोदी जी के स्वागत के लिए, लेकिन ये बच्चे भी सोच रहे थे कि कब यहां से छुट्टी हो। प्रेस रिलीज में 8500 करोड़ की रेल परियोजनाओं की हरी झंडी देने के बारे में लिखा गया, लेकिन जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया, अपने घरों को खोया, उनके घर कब वापस मिलेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों, क्या मणिपुर के लोग विकास परियोजनाओं का भाषण सुनना चाहते थे, या अपने साथ हुई ज्यादती का न्याय चाहते थे? ये बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, बल्कि भारत की उस हर स्थान की है
जहां पर लोगों के साथ हुए अन्याय को दबा दिया जाता है। आपकी क्या राय है इस विषय पर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि लोगों को मणिपुर का दर्द समझ आए। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।